तेज नमक डाल के जबान का चटखारा तो आ जाता है, लेकिन बीपी बेड़ा गर्क देगा आपको। खाना खाते टुन लेट गए, क्यों? वो जी मैं दिन भर का थका हूं। दिन भर के थके हुए होने को गोली मारें? मैदा आपका गुब्बारे की तरह फूलेगा तो दिल को दबा देगा। आप अल्ट्रासाउंड मेमोग्राफी कराएंगे तो लगेगा दिल नीचे से लंगड़ा लुल्ला हुआ है। दिल नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैदा ऊपर फुला हुआ है। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे अहबाब ने, खासकर बुजुर्गों ने, बल्कि थोड़ा बहुत जवानों ने भी इरशाद फरमाया कि खाने के बाद तबीयत का बेड़ा गर्क हो जाता है, तबीयत का सत्यानाश हो जाता है, काम नहीं किया जाता, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, तबीयत खराब हो जाती है, जिस्म बोझ हो जाता है, भारीपन हो जाता है। भूख लगी तो खा लिया, फिर अफसोस किया, हाय राम खाना क्यों खाया, खाना ही ना खाते तो अच्छा था, है ना। ऐसे ऐसे हालात हो जाते हैं, काम नहीं किया जाता। एक दफ़ा अब ऑफिस में खाना खा के ज़रा सा सोचा कि सर लगा लें, बॉस ने देख लिया, जॉब खतरे में पड़ गई। क्यों? खाना खा के नशा तारी हो गया। ठीक है, तो इसमें कुछ गलतियां होंगी ना कहीं हमारी। ऐसा थोड़ी है कि खाना रिज़िक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है, अल्लाह के दिए हुए रिज़िक को खा के बंदे का बेड़ा गर्क हो जाए, ऐसा थोड़ी होता है। हमारे यूज़ में, इनटेक स्टाइल में कहीं गड़बड़ है ना, तो हमें अपनी गलतियों की इस्लाह करनी है। हाँ जी, तो उसमें सबसे पहले समझ लीजिए कि खाने का जो एक बुनियादी असूल है वो ये है कि खाना जो है जितना नॉर्मल आपका स्टैंडर्ड है कि मैंने इतना खाना है, तो उसे थोड़ा सा कम कर दीजिए, इतना सा बचा लीजिए। वो कौवों को डाल दें और बिल्ली को दा दें, इतना दुआएं देते हैं कौवे सुबह, यकीन करो अच्छी अच्छी खबरें भी पहुंचाते हैं आपके घर पे, दुआएं देते हैं आपको। तो थोड़ा सा छोड़ दो खाना, या बेगम से बोलो कि रोटी थोड़ी साइज में छोटी कर दे। ठीक है, थोड़ा सा खाना कम करें आप। और एक तरीका तो ये है। दूसरी बात ये कि खाना बहुत सारा खाया, पेट भर के खाया, मंड के खाया, ठोक पीट के खाया, तो इससे भी एक नशे की कैफियत तारी होती है। पेट में भारी बोझपन भारी होता है, और फिर जब उसकी फर्मेंटेशन दिमाग पे जाती है तो दिमाग टून होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तीसरी बात ये कि खाने के बाद जनाब अली आपने कुछ मीठा कुछ ज़्यादा ही खा लिया, खाने के बाद थोड़ा सा मीठा खाएंगे तो बेहतरीन है अगर खाना है तो, क्योंकि खाने के बाद जो सारा निज़ाम बनता है वो बनता है गुद्दी असाबी। हाजिम एसिड एक्टिव होता है, फिर वो कॉर्टेक्स को एक्टिव करता है, कॉर्टेक्स जो अमाइनो एसिड में तब्दील होता है, फिर वो जिगर में पूरा जिगर से लेके पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। लेकिन अब उसने यहाँ से मूव करते हुए यूँ जाना है, ये बनेगा सर्कुलेट। अगर आपने मीठा खा लिया और कुछ ज़्यादा ही खा लिया तो उसमें क्या होगा कि सर्कुलेशन एक खाने की यहाँ से चल रही थी और आसाबी तहरीक यहाँ से चल गई। अब ये तो आपस में क्रैश हो गया ना, ट्रैफिक ब्लॉक हो गया ना आपका। और जो ट्रैफिक ब्लॉक हो गया ये मदहोश भी करेगा, पेट में बोझ भी देगा, भारीपन भी देगा, फूल भी जाएगा दिल, और जनाब अली दिल को भी नीचे से दबा देगा। मैदा आपका गुब्बारे की तरह फूलेगा तो दिल को दबा देगा। आप अल्ट्रासाउंड मेमोग्राफी कराएंगे तो लगेगा दिल नीचे से लंगड़ा लुल्ला हुआ है। दिल नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैदा ऊपर फुला हुआ है। आप दिल का ऑपरेट करा के बैठ गए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके अरमान निकाल लिए आपने, लेकिन मैदा फूलने का मसला अभी भी हल नहीं हुआ। तो भाई मैदे का इलाज होगा, और जी, और इलाज भी नहीं होगा, उससे पहले एहतियात होगी। अगर एहतियात होती है तो इलाज की ज़रूरत नहीं, इलाज की ज़रूरत नहीं तो लंबे खर्चे की भी ज़रूरत नहीं। लाइफ इजी, एहतियात। तो उसमें ये होता है कि आपने थोड़ा बहुत मीठा चख लिया तो ठीक है, लेकिन अगर आप पेट भर के जनाब 3 प्लेट बिरयानी और 2 प्लेट मीठा खाया तो फिर बैंक से चेक निकलवा लीजिएगा जाके ज़रा जल्दी। एक बात। दूसरी बात ये कि खाना खाया और वॉक बिल्कुल भी नहीं की, बिल्कुल खाना खाते टुन लेट गए, क्यों? वो जी मैं दिन भर का थका हूँ। दिन भर के थके हुए होने को गोली मारें? आपने हर खाने के बाद 10 मिनट कम से कम चलना है, अगर आप एक नॉर्मल मोड के ह्यूमन बॉडी हैं तो। अगर आप हाई क्वालिटी के हैं तो हर खाने के बाद 30 मिनट चलना है जी। आप कमांडो लाइफ में जाना चाहते हैं तो फिर हर खाने के बाद 1 घंटा चलना है जी। अगर आपने वजन गिराना है, एक्टिव होना है, दुनिया में कुछ परफॉर्म करना है, दुनिया को अपने एक्ट को कैरेक्टर से आपने इंस्पायर करना है, तो फिर हर खाने के बाद 1 घंटा चलना है। नॉर्मल मोड आधा घंटा, बिल्कुल ही नॉर्मल 0 बटा सन्नाटा जो है वो कम से कम ये कि 10 मिनट, इसके अलावा कोई अलाव नहीं है। हमारी ख़वातीन, हमारी माएँ बहनें जो हैं वो बेचारी अपनी जगह पे सही है कि हम दिन भर के थके हुए होते, मेहनत करते हैं, लिहाजा खाना खा के गिर जाता। नहीं, जहाँ आपने इतनी मेहनत की है वहाँ खाना खाने के बाद 10 मिनट और वॉक कर लें, घूम लें घर में। ठीक है, कोई ना कोई काम ढूंढ लें, निकाल लें किसी तरीके से। नहीं है काम, अल्लाह ने आपको 8-10 नौकरानियाँ मासियाँ दी हुई हैं, सर्वेंट दिए हुए, वैसे ही वॉक करें हर खाने के बाद। बॉडी इतनी आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, नहीं हो रहा। अभी ज़माना चेंज हो गया। पहले और था क्या? पहले आप बड़ी से बड़ी ताकतवर चीज़ें खा लेते थे और जान होती थी और शेर से कुश्ती लड़ते थे। अभी तो चूहा देख के आयतल कुर्सी पढ़ने को दिल चाहता है। हालात ऐसे हो गए। ठीक है, कमज़ोर हो गए ना ऑर्गन। तो कमज़ोरी ऑर्गन में इतना लंबा चौड़ा खर्चा करो, इलाज खाओ, बेहतर एहतियात से ज़िंदगी गुजार लो। दूसरी बात यह है कि खाने के बाद शराब
अल्कोहल अल्कोहल जो है अगर पीते हैं तो अल्कोहल उजलाती चीज़ है। खाना जाता है सॉल्ट ग्रुप में इसने कन्वर्ट होना है। आप बेशक आपने गोश्त खाया है, वो उजलाती है, मस्कुलर है, लेकिन जाएगा अभी वो मैनेज करेगा उसको सॉल्ट ग्रुप। लेकिन अगर उसके ऊपर आपने एक बड़ी मिकदार में अल्कोहल पी ली, शराब पी ली, तो शराब जो उजलाती तहरीक को बढ़ा देगी, खूनी तहरीक को बढ़ा देगी। तो यहाँ तो चाहिए खाने के बाद एसिड वाली तहरीक चाहिए ना, एसिड चाहिए, HCl चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ग्रुप चाहिए खाना खाने के बाद। आपने लगा दिया मस्कुलर ग्रुप शराब पी के, तो नतीजे में खाना ब्लॉक हो गया, खाना स्टक हो गया, रुक गया। अब ये खाना आपकी बॉडी को इतना मोटा हप्पू डप्पू कर देगा, 954 अमराज दे देगा, शुगर दे देगा, और बीपी भी हाई करेगा, और दिल की जितनी भी वेन्स हैं इनको भी न्यूरो करेगा, बहुत ज्यादा नुकसान देगा। तो फिर वो कहते हैं फलाने मुल्क में तो खाने के बाद मंड के पीते हैं। कोई नहीं मंड के पीते, वो लोग एक स्टैंडर्ड होती 20 अमल वो पीते हैं। हमने दुबई में देखा, हमारे दीगर लोग, उनको पता ही नहीं, वो जनाब लीटर आधा लीटर पीते। तो बेड़ा गर्क होगा इन चीजों से। जो चीज अल्लाह और उसके रसूल ने नापसंद फरमाई वो फायदा नहीं देगी बेटा जी, सिर्फ नुकसान देगी। तो उसको तौबा कर लेना। अगर अपने बीवी बच्चों के लिए आपने जीना है, जितनी मेहनत करके कमाई कमाते हो मजदूरी करके, तो वो अपने बीवी बच्चों को दे के मरना है, तो आपने एहतियात से जिंदगी गुजारनी है। हाँ जी, नहीं तो हॉस्पिटल में दे के मरना पड़ेगा। तो ये बहुत थोड़ी सी एहतियात। दूसरी बात है कि खाने में नमक मिर्च स्टैंडर्ड का होना चाहिए। तेज नमक डाल के जबान का चटखारा तो आ जाता है, लेकिन बीपी बेड़ा गर्क देगा आपको। तेज मिर्च जो है ये भी जनाब अली अल्सराइटो में जाएगा, कैंसर में जाएगा, हेलिकोबैक्टर पायलोरी में जाएगा, बवासीर में जाएगा, कैंसर तक ले जाएगा। तेज मिर्च मसाला, हर चीज में एतदाल जरूरी है। सिर्फ एतदाल पर और एहतियात पे आएंगे, एहतियात मुश्किल वाली तो नहीं बता रहा मैं, तो फितरत के मुताबिक बता रहा हूं जो कि आप कर सकते हैं। तब कहीं जाके आप इलाज मुआलजे से, बीमारियों से, तकलीफों से, बेतहाशा खर्चों से, 954 किस्म के टेस्टों से, और 2.5 किलो जो रद्दी पेपर लेके फिरते हो उनसे जान छुटेगी जब एहतियात आप करोगे। बाद में ये कहना बेकार है कि फलाने ने इतने टेस्ट करा दिए, फलाने ने इतने पैसे ले लिए। ना ना ना, आप एहतियात करो, आप ठीक रहो, आप अच्छे बच्चे रहो। तो ये बहुत हल्की सी लाइट से मैंने बातें बताई हैं जो कि आपको करोड़ों के खर्चे से बचा सकती हैं। करके देख लीजिएगा, फिर दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।